सबसे पहले तो मेरे सारे दोस्तों का शुक्रिया कि वो मेरे जन्मदिन पर आए। मैं सबको बताना नहीं चाहता था कि मैं अब 50 साल का हो गया हूँ और उम्र के इस पड़ाव में मुझे एक शांति से भरी जगह पर सेलिब्रेट करना चाहिए अपने परिवार के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं, 4 साल पहले एक ऐसा इंसान बन गया जो खुद का भी ख्याल नहीं रख सकता, एक एक्सीडेंट की वजह से। और उसी वक्त पर होंगयान ग्रुप मुसीबतों से घिर गया, अंदरूनी और बाहरी दोनों। आज यहाँ जो भी मौजूद हैं, चाहे वो मेरे क्लाइंट हों या सप्लायर्स हों या फिर मेरे कॉम्पिटिटर्स, इन 4 सालों में हमारा साथ देने के लिए आपका शुक्रिया, और ख़ास करके मेरे कॉम्पिटिटर्स का शुक्रिया। अब आप लोग ये कह सकते हैं कि मेरे पास जीने और लड़ने के लिए बहुत साहस है, हिम्मत है। सच कहूं तो आपका ये साथ उन महंगी दवाइयों से काफी अच्छा है, बहुत ज्यादा। आज मैं एक खास इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, वो है मिस पेंग जिंग। इन्होंने मेरा ध्यान रखा बहुत सालों तक बिना शिकायत के, और हम साथ मिलकर चलते रहे होंगयान ग्रुप के हर उतार चढ़ाव में। ऐसा कह सकते हैं कि शियोक और मेरा करियर के उतार चढ़ाव में अच्छा पार्टनर है और जिंदगी का अच्छा साथी भी। लेकिन इन कई सालों में मैंने हमारे बारे में कई सारी अफवाहें सुनी हैं, बहुत सी अफवाहें, शायद सबने सुनी होंगी। लेकिन आज से ये सारी अफवाहें गायब हो जाएंगी, क्योंकि मैं आज सबके सामने ऐलान करता हूँ, आप सबके सामने, कि मैं शाह होंगयान पेंग जिंग से शादी करूंगा और ये मेरी कानूनन पत्नी हो जाएंगी। तुमने तो कहा था कि शाह होंगयान की कानूनन शादी हो चुकी है। जाने दो, वो कुछ भी कर सकता है, क्या फर्क पड़ता है, बस देखते रहो। पेंग जिंग, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? हाँ, मैं पिताजी, पिताजी, जन्मदिन मुबारक हो। करण, सर आराम से। संभल कर। पिताजी, मैं वापस आ गई। आ जाओ, आ जाओ। मेरी बेचारी बच्ची, इतने दिनों तक तुम कहाँ थी? तुम्हारी कोई खबर नहीं। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया बेटा। पिताजी, मैंने भी आपको मिस किया। पिताजी, आपके पैरों को क्या हुआ? मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं है? कोई बड़ी बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा हुआ तुम लौट आई। होंगयान, मैं जानती हूँ कि आप बहुत खुश हो, लेकिन आप ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते। बैठ जाइए। आज तो हमारे लिए दुगनी खुशी का दिन है। अरे नहीं, शायद 3 गुना खुशी का। मिशा, क्या आप कुछ खास कहना चाहेंगी आपके पिताजी मिस्टर शाह के लिए? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शररन। मेरे पिताजी के बर्थडे पार्टी में आने के लिए आप सबका शुक्रिया। मैंने सोचा था कि मैं उन्हें नहीं बताऊंगी, मुझे उन्हें सरप्राइज देना था और मैं इसमें कामयाब भी हो गई। मैं उन्हें
सिर्फ यहाँ विश करने नहीं आई हूँ। मेरी माँ हैनियन की तरफ से मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि वो उन्हें आशीर्वाद दे। पिताजी, मेरी माँ ने कहा है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। वो बहुत जल्दी वापस आएंगी और हमारी फैमिली का रीयूनियन बहुत जल्दी होगा। मेरी माँ ने ये भी कहा है कि प्रस्थान थोड़ी देर के लिए होता है और थोड़ी देर का प्रस्थान फैमिली के लिए अच्छा लगने लगता है। और मेरी माँ ने आपके लिए एक बर्थडे प्रेजेंट तैयार किया है। सब लोग देखो ध्यान से। ये पोर्ट्रेट देख रहे हो? ये पोर्ट्रेट मैं अपने फैमिली के लिए बनाया है और मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं अच्छी फैमिली में पली बड़ी हूँ, जब से मैं बच्ची थी तब से। और आज मैं ये प्रेजेंट अपने पिताजी को दे रही हूँ। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और हम साथ में बड़े होंगे। क्या बात है, ये कोई फैमिली ड्रामा से कम नहीं है। हे, सुनो तो, रुको ना, रारान। हेलो, मेरा नाम है शाओकाई। वैसे हम पहली बार कैफे के बाहर मिले थे, शायद पहले भी मुलाकात लिखी होगी। ऐसा है? हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने कहा ये सब पहले ही लिखा हुआ है, मगर कुछ कह नहीं सकते। याद आया, पहले भी मिल चुके हैं। सही कहा, हम कैफे में मिले थे, है ना? मुझे बात बताओ कि तुम मेरा अटेंशन लेने के लिए इतनी क्यों मर रही हो? शायद 3 रीजंस है ना? तुम मुझे पसंद करती हो, बहुत पसंद करती हो, या सबसे ज्यादा पसंद करती हो। एक चुनो। तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो? वैसे सबसे कमजोर मेरिट मेरा कॉन्फिडेंस ही है। लाओ अपना मोबाइल फोन दो। ये मेरा फोन नंबर है। कल 10:30 बजे हैपबन रेस्टोरेंट मिलेंगे। रिप्लाई का इंतजार रहेगा। पिताजी। ररान, तुम रह कहाँ रही हो? मैं ड्राइवर से कहती हूँ तुम्हें घर छोड़े। परेशान मत हो रारान, मेरी कार में बैठो, तुम डैड के साथ घर चलोगी। ठीक है। जिंग जिंग। हाँ मिस्टर साव तुम्हें और बच्चे को घर छोड़ देंगे। ओके। चलो। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ध्यान से। चलते हैं पिताजी। क्या? तुम बिना बताए यहाँ पर आ गई। तुमने मुझे सच में बड़ा सरप्राइज दिया है। लौट कर कब आई? 1 महीने के लिए। 1 महीना? 1 महीने से तुम घर पे क्यों नहीं आई? तुम कहाँ रह रही हो? अपने क्लासमेट के साथ रह रही हूँ। घर आने के बजाय तुम क्लासमेट के साथ रह रही हो। क्या तुम अब भी मुझसे गुस्सा हो बेटा? नहीं तो डर था कि आप मुझे देखोगे या नहीं। बेचारी बच्ची, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तुमने इतने सालों में मुझसे बात तक नहीं की। मुझे लगा कि तुम मुझसे आज भी गुस्सा हो और तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं करनी। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम्हें चिंता होती है ना। तुम्हारी माँ कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है। वो आपके बारे में ही सोचती रहती है। एक्सीडेंट का पता चलते ही वो जल्दी आ जाएगी। ठीक है। तुम मुझे बहकाना चाहती हो, है ना? मेरा और तुम्हारी माँ का रिश्ता खत्म होने आया है। अब भी अगर उसे मेरी चिंता है तो मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करना।
तुम इतनी दुबली क्यों लग रही हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हारा वजन कम करवाया, उसकी बिल्कुल मत सुनो। अपनी सेहत को नुकसान मत पहुंचाओ। क्या हुआ? चलो इस तरह उदास मत हो। बताओ मुझे अगर कुछ बुरा लगा है तो। हाँ? पिताजी, जब मैं इंग्लैंड में थी। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, बस मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें मिस किया। मैं चलती हूँ पिताजी। लारान, किसी और के साथ रहना बहुत मुश्किल भरा है। क्यों ना तुम लौटकर अपने घर वापस आ जाओ। तुम मेरे साथ घर क्यों नहीं चलती? पिताजी, मेरा यहाँ रहना ही सही होगा। वैसे मैं अब छोटी बच्ची नहीं रही, मुझे अभी अपने खर्चे खुद उठा लेने चाहिए। और वैसे मुझे आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। आप जाइए, मैं कुछ ही दिनों में घर आ जाऊंगी। आप अपना अच्छे से ख्याल रखना। बाय बाय। चन लियो, कल तुम जाकर चेक करो जरा कि रारान ठीक से रह रही है ना, वो कर क्या रही है और उसे क्या चाहिए। सच कहूं तो वो इतना सिंपल नहीं रह सकती। जी मिस्टर शाह, मिस हान के गायब होने पर भी आपने मुझसे ऐसे ही करने के लिए कहा था, जो मैंने कोर्ट जाके कैंसिल करवा दिया। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पेंग जिंग को कुछ पता न चले। समझ गया मिस्टर शाह, मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाया। मैं मिस शाह को नहीं ढूंढ पाया। होंग्योन, जिंग जिंग, तुम घर आ गए। चलो हम अंदर चलते हैं, बाहर बहुत ठंड है। थोड़ी चाय पी लो। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आप इतनी जल्दी वापस आओगे। आपने अपनी बेटी को कई सालों से नहीं देखा, इतने समय बाद मिले, आपको उससे बहुत सी बातें करनी होगी। और जबकि वो लौट आई है, क्यों ना हम ररान को हमारे साथ रहने बुलाए। बाहर के लोगों को पता चलेगा तो उन्हें लगेगा कि मैंने उसे आने नहीं दिया। उसने सच में एक बड़ा सरप्राइज दिया है। उसने जानकर मुझे शर्मिंदा किया है। आज जो कुछ भी हुआ, उस वजह से तुम भी शर्मिंदा हुई। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। जिंग जिंग, तुम्हें मेरा यकीन करना होगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं सच कह रहा हूं। और मैं शाह होंग्योंग जरूर ऐसा करेगा।
भले ही मैंने वादा किया है, लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। चिंता मत करो, मैं इन सब चीजों को कैसे भी ठीक कर दूंगा। होंग्योन, मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है। आप ररान को क्या अपने घर डिनर के लिए बुला सकते हो? मैं उसके लिए कुछ बनाना चाहती हूँ। ठीक है ना? ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया।你手里印记，我苦苦寻觅我们的秘密，而斗转星移，而时空交替，爱能创造奇迹。我们不再是群里的，任凭我是怎样无所畏惧，怎样放手严密，我早已中了你木马侵袭，任凭你攻城略地，想反击，却早已来不及。这一场爱情 हमें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं। हम उनमें से हैं जिसे ऊपर वाले ने हमको एक जैसा बनाया है, इसीलिए 无法逃离，无法躲。 अरे बॉस, मुझे कल का लाइव ब्रॉडकास्ट देखना था। हाँ, जब आप उसके सामने आ गई होगी तो वो औरत गुस्से से लाल हो गई होगी। हाँ वैसा ही कुछ। और आपके डैड का क्या? बताओ तो, उनका रिएक्शन क्या था? हाँ वो बस शांत थे, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे ना, इसीलिए। बॉस, आपने तो आग ही लगा दी। अब जब लोहा गर्म ही है तो बताइए आप हथौड़ा कब मारोगी? मैंने एक टाइम बम ऑलरेडी वहाँ पर लगा दिया है, चिंता करने की जरूरत नहीं। मिया, अरे 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 अरे, ए, क्या हुआ? बॉस, क्या हुआ? हाँ, तुम्हारे घर में आइस पैक है? नहीं। नहीं है? पहले 24 घंटे इससे बर्फ से सेको, फिर गर्म पानी से। अब ले भी लो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बोलो ना। तुम मुझसे पूछना चाहती हो कि मुझे कैसे पता चला तुम कहाँ रहती हो? हाँ। ये तो मेरे लिए बहुत ही आसान है, मोबाइल के लोकेशन से। और मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और लौट कर क्यों आई हो। तुम्हें कैसे पता? हाँ, तुमने मेरी चीजों को हाथ क्यों लगाया? अगर पुलिस वालों ने तुम्हारी दीवार पर वो तस्वीरें देखी तो वो इसे जुर्म की नजरों से देखेंगे। तुम्हें ये बात अच्छे से पता है ना? तुम अब्रॉड से इसलिए लौट कर आई हो ताकि तुम मिस्टर शाह के बर्थडे पार्टी पर अपनी सौतेली माँ से बदला ले सको। कल तुम वहां पर थे? शररन, तुमने कल जो भी किया बहुत ही बढ़िया था, लेकिन तुमने एक गलती कर दी। तुमने अपनी मिसिंग माँ को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना था। अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे पिताजी और सौतेली माँ कुछ वक्त तक शादी नहीं कर पाएंगे, पर वो बेवकूफ नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तुम अपने सारे झूठ अब कैसे छुपाओगी? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा फैमिली बिजनेस है और मुझे कुछ करना भी नहीं है, लेकिन हमारे पीछे कॉन्ट्रैक्ट अभी भी है जो तुम भूल रही हो। जब तुम्हारा बुरा वक्त था तो मैंने तुम्हारा साथ दिया था। अब तुम गैर जिम्मेदाराना तरीके से छोड़ के जा रही हो। तुमने कहा था कि तुम मेरी अच्छाई से वाकिफ हो। अब कर्ज कैसे चुकाओ? इंसिडेंट अचानक से हुआ। ये सब होने के बाद मैं तुम्हें कांटेक्ट करने वाली थी। कोशिश अच्छी थी, पर जितना बेवकूफ तुम समझती हो मैं उतना हूं नहीं। मैं यहाँ तुम्हारे पास कुछ काम से आया हूँ। 4 सालों में जितना पैसा लिया है वो वापस करो। मेरा पैसा दे दो और मैं चला जाऊंगा। भविष्य में मुझसे पैसे लेने की जरूरत नहीं है।
अभी मेरे पास पैसे नहीं है। होंग्यान ग्रुप के मालिक की बेटी हो तुम, ये वैसे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तुम देती हो या पिताजी से मांगो? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनो मेरी बात, अभी मेरे पास पैसे बहुत कम हैं। अगर कुछ दिन की मोहलत देते हो तो मैं लौटा दूंगी। वैसे हम दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, और अगर तुम भाग गई तो मेरा पैसा कौन देगा? चलो साइन करो। ये मेरे लिए काफी नहीं है, लगता है एक और बनाना चाहिए। इस एग्रीमेंट में ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जब तक तुम जिंदा रहोगी तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मानना ही होगा। तुम मुझे मेरे होम टाउन में धमकी दे रहे हो? धमकी देना तुम्हारी फितरत में है क्या? हाँ, काफी हद तक। साइन करती हो या नहीं, या पिताजी को कॉल लगाऊं? हाँ? देख क्या रही हो? ये तुम्हारा ही घर है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ररान, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। मैं अभी बिजी हूँ। मैं इसे यही छोड़ देती हूँ। अंदर आ जाइए। अरे अरे, क्या कर रही हो? तुम पहले अंदर कहाँ जाओ। जाऊं मैं? ये मेरा फैमिली मैटर है। जाओ जाओ अंदर, और अंदर जाके रुको। प्राइवेट बात करनी है क्यों? और बाहर मत आना, अरे, समझे? पर- चुपचाप अंदर रुको। ररान, अरे तुम्हारे पैर को क्या हुआ? मेरी मदद चाहिए? तुम्हारे पिताजी ने कहा है तुम्हें पसंद आएगा, तो मैं पुरानी शॉप जाकर ये लेके आई। ये बहुत ही बढ़िया जगह है, सच में। यहाँ तुम अकेले रहती हो? तुम्हारी मॉम नहीं आई? तुम मेरी मॉम से मिलने आई हो या मुझसे मिलने आई हो? जरा इसे देखो। लो, ध्यान से देखना। ये तुम्हारी मॉम का एग्जिट रिकॉर्ड है। वो कभी बाहर गई ही नहीं। दादाजी को पता है तुम आ गए हो, उन्होंने क्या लंच तुम के लिए सच में बुलाया इतने दिनों से अपनी मॉम के साथ इंग्लैंड में थी? अच्छी कोशिश थी। मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि मैं अब्रॉड गई थी या नहीं? हाँ, जरूरत तो नहीं है। उम्मीद करती हूँ वो इधर हो। मैं चाहती हूँ वो लौट आए ताकि वो होंग्योन के साथ रिश्ता तोड़ दे। मेरे ख्याल से जब तुम इंग्लैंड में थी वहां तुम्हारे बहुत पैसे खर्चे हुए होंगे। रहने का खर्चा, ट्यूशन फीस। तुम्हारा असली डिप्लोमा हुआ या नहीं? जितना कि मुझे पता है, जब से तुम्हारी माँ गई है, कम पैसों में तुम्हारा गुजारा तो नहीं होता होगा। कहना क्या चाहती हो? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारी मॉम को इग्नोर कर सकती हूँ, लेकिन तुम शिया परिवार का हिस्सा हो, इसलिए तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकती। ये कैसा रहेगा? तुम मुझे ऑफर बताओ। अगर 2-3 मिलियन की बात है तो मैं तुम्हारे डैड को नहीं बताऊंगी। मैं दे सकती हूँ। अगर आपको हमें 2 से 3 मिलियन अमाउंट भी देनी है तो भी हम लेने में हिचकिचाएंगे। तुम बाहर क्यों आए? तभी मैं सोचू तुम बिजी क्यों थी। एक आदमी तुम्हारी रूम में छुपा हुआ है। ररान, चलो पहचान कर आओ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर दोस्त बनाने नहीं आया हूँ। आपने जो कुछ भी कहा मैंने सुन लिया है, और ये पते की बात है। चुप हो जाओ। अब ये बात सामने आ ही गई है तो कुछ बार्गेनिंग कर लेते हैं। कोई बात नहीं, 5 मिलियन। 500 मिलियन। क्या हुआ? कुछ ज्यादा है? मुझे नहीं लगता।
देखा जाए तो होंगियान ग्रुप की करंट मार्केट वैल्यू 1 बिलियन से भी ऊपर है। अगर शाह होंगियान और हानियन का डिवोर्स होता है तो हानियन को जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो 500 मिलियन से ज्यादा है। शारारान शाह होंगियान की बेटी है तो वो कानूनी रूप से होंगियान ग्रुप की वारिस होगी। और आपका बेटा केवल अभी 4 या 5 साल का है। जब तक वो मैनेजमेंट में आने के काबिल नहीं हो जाता तब तक शारारान ही असली वारिस कहलाएगी। अगर होंगियन ग्रुप जीतता है तो कल्चरल स्पोर्ट्स सेंटर की कुछ वक्त में ही मार्केट वैल्यू डबल हो जाएगी। $500 मिलियन मुझे दे दो और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम मेरे से अच्छा कैलकुलेशन करती हो। ररान, मैं तुम्हें ये याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम हमेशा से ही गलत लड़का चुनती हो। तुम्हें इस बार सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो तुम जिंदगी और पैसा दोनों खो बैठोगी और दुख भी तुम्हें ही होगा। हाँ, अपना ख्याल रखना। हे ऊपर वाले, तुम्हारे लिए मुसीबत को टाल दिया और तुम मुझे बाहर निकाल रही हो। तुम बड़ी ही पत्थर दिल हो मिस 500 मिलियन। यहाँ से उठो, उठो यहाँ से, चलो क्या जाओ। कर रही हो तुम? सुनो। ये मेरा फैमिली मैटर है, जाओ तुम यहाँ से, जाओ जल्दी। मैं क्यों आखिर बाहर जाऊं? खत्म नहीं होता तब तक तुम्हारी मदद करूंगा। मैं सच कह रहा हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम जानना चाहती हो? मुझे खुश करो। तुम जाते हो या अरे, नहीं? अरे,